हेलो दोस्तों। हर सुबह वही अलार्म, वही भाग दौड़, वही टेंशन, बस इतना कमाने के लिए कि महीने का किराया भर जाए, ईएमआई निकल जाए और पेट खाली ना रहे। पर कभी सोचा है, क्या यही जिंदगी है? क्या इंसान सिर्फ बिल भरने के लिए पैदा हुआ है? असल आज़ादी तब शुरू होती है जब तुम्हें किसी बॉस, किसी क्लाइंट या किसी सिस्टम से हाँ नहीं कहना पड़ता। जब तुम्हारे पास वो पैसा होता है जिससे तुम पूरे कॉन्फिडेंस से दुनिया को कह सको, अब मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। आज हम बात करेंगे उस पैसे की जो सिर्फ जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि तुम्हें सिस्टम से मुक्त कर देता है। तो दोस्तों, स्वागत है उस सोच में जिसका नाम है FU मनी। क्या तुम सच में आजाद हो? जरा सोचो, हर सुबह अलार्म के साथ उठते हुए क्या तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो या किसी और की डोर से बंधे हो? असल में ज्यादातर लोग कभी अपनी जिंदगी के मालिक बन ही नहीं पाते। वो एक ऐसे सिस्टम में पले बड़े होते हैं जो उन्हें ये सिखाता है, पैसे से ज्यादा इज्जत जरूरी है, नाम कमाओ, पैशन जियो। लेकिन सच्चाई क्या है? जब जेब खाली होती है तब ना इज्जत टिकती है, ना पैशन जलता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि कोई तुम्हें आदेश दे और तुम मुस्कुरा कर कह सको, नो, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। वो पल ही असली आजादी है, और उस पल का नाम है FU मनी। ये कोई रकम नहीं, ये एक माइंडसेट है। वो मानसिक स्थिति जब तुम्हारे फैसले तुम खुद लेते हो, जब कोई नौकरी, कोई बॉस, कोई रिश्तेदार या ये सिस्टम तुम्हें मजबूर नहीं कर पाता। जानते हो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा डर में जीते हैं कि अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, और दूसरे वो जिन्होंने इतना कमा लिया है कि डर उनके दरवाजे तक आने की हिम्मत नहीं करता। FU मनी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये उस आत्मविश्वास का नाम है जो कहता है, अब मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगा। FU मनी का मतलब है डर से छुटकारा। वो डर जो तुम्हें बोलने से रोकता है, वो डर जो तुम्हें हाँ कहने पर मजबूर करता है, वो डर जो तुम्हें अपनी असली पहचान से दूर ले जाता है। अब ये सब सुनकर लगता है कि हाँ, पैसे तो चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि पैसे कमाएं कैसे? क्योंकि जो तरीका हमें सिखाया गया है वह तो बस सरवाइव करने लायक होता है। स्कूल कॉलेज में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वह सिर्फ एक औसत जिंदगी जीने के लिए होता है, जहां हर महीना सैलरी का इंतजार हो, हर खर्च से पहले 100 बार सोचना पड़े और हर सपना एक सपना बनकर रह जाए। असल में खेल स्किल्स का है, और मार्केट में वही आदमी कमाता है जिसके पास स्किल है और जिसकी स्किल की डिमांड है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टाइम बेचते हैं और कुछ लोग वैल्यू बेचते हैं। जिस दिन समझ में आ जाता है कि खुद को एक वैल्यू प्रोड्यूस करने वाली मशीन में कैसे बदलना है, उस दिन से पैसे का डर खत्म हो जाता है। दुनिया में 3 तरह के स्किल्स होते हैं: लो इनकम स्किल्स, मिड इनकम स्किल्स और हाई इनकम स्किल्स। लो इनकम स्किल्स वो होते हैं जो सबको आते हैं, जैसे सामान्य नौकरी करना, डाटा एंट्री, टाइपिंग जैसी चीजें। मिड इनकम स्किल्स थोड़ी बेहतर होती हैं, जैसे सेल्स, अकाउंटिंग, डिजाइनिंग। लेकिन हाई इनकम स्किल्स वो होती हैं जो बहुत कम लोगों को आती है, जैसे कॉपीराइटिंग, हाई टिकट सेल्स, कंसल्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग या डिजिटल बिजनेस सिस्टम बनाना। अब फर्क सिर्फ स्किल्स का नहीं है, फर्क है माइंडसेट का। जब सोच यही रहती है कि कम से कम रिस्क लो, तब रिजल्ट भी वैसा ही आता है। लेकिन जब सोच ये बनती है कि कुछ बड़ा करना है, तभी पैसा दौड़ कर आएगा। हर कोई कहता है पैशन फॉलो करो, लेकिन सच्चाई ये है कि जब पेट खाली हो तब पैशन नहीं भूख बोलती है। इसलिए पहले पैसे को समझो, उसे कमाने की कला सीखो, फिर जो चाहे वो करो। जब पैशन के पीछे भागते हुए लोग गरीबी में डूबते हैं, तब समझ में आता है कि दुनिया सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से चलती है। पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यह एक साइकोलॉजिकल गेम है। पहले डर हटाना होता है, फिर पुरानी सोच तोड़नी होती है, फिर नई स्किल सीखनी होती है, और फिर उस स्किल से सिस्टम बनाना होता है। नौकरी से आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि वहां तुम हर दिन एक ही साइकिल में फंसे रहते हो। सुबह ऑफिस, शाम को घर, और बीच में खुद को भूल जाना। अगर सच में FU मनी चाहिए तो खुद का काम शुरू करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि करोड़ों की कंपनी खोलनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रास्ता अपनाना होगा जहां मेहनत सिर्फ एक बार हो, लेकिन फल बार बार मिले।
जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स को ही देख लो, एक बार बनाया और फिर वह दुनिया भर में बिकता रहता है। ऑनलाइन कोर्स हो, डिजिटल किताब हो या कोई भी जानकारी जो लोगों की समस्या हल करती हो, पैसा वहीं से आता है जहां किसी की परेशानी खत्म होती है। अगर आप किसी को समय, पैसा या दर्द से बचा सकते हो तो वह आपको पैसे देगा, और अगर आप बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी समस्या हल कर सकते हो तो पैसा अपने आप भाग कर आएगा। अब असली सवाल है कि कितनी रकम को एफयू मनी कह सकते हैं। इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग है। किसी के लिए लाखों रुपए ही बहुत है और किसी के लिए करोड़ों भी कम है। लेकिन जब तक एक आंकड़ा दिमाग में सेट नहीं करते तब तक फोकस नहीं बनता, और बिना फोकस के पैसा एक सपना ही रह जाता है। अब वो सपना सच करना है तो पहले दिन में यह तय करना होगा कि कहाँ जाना है। हर दिन एक छोटी जीत ले आओ, एक नया स्किल सीखो, एक नया आइडिया सोचो। एक बात हमेशा याद रखो, मेहनत करने वाले को पैसे नहीं मिलते, वैल्यू देने वाले को मिलते हैं। तुम्हें वो बनना है जो लोगों को जरूरत के वक्त रास्ता दिखाए। सोचो, अगर तुम्हारी एक स्किल किसी बिजनेसमैन को हर महीने लाखों का फायदा दिला सकती है तो क्या वो तुम्हें मोटी रकम नहीं देगा? अब यह स्किल एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर रोज काम किया जाए तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद पैसे खींचने लगते हो, और तब शुरू होता है असली आजादी का खेल। अब अगर तुम तैयार हो अपने अंदर की हिम्मत को जगाने के लिए तो आगे का हिस्सा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। असली पैसा कभी उस भीड़ में नहीं आता जो सिर्फ सुरक्षा के पीछे भागती है। जो लोग नौकरी को ही इकलौता रास्ता मानते हैं वह कभी अपने समय के मालिक नहीं बन पाते, जबकि जो लोग खेल को समझ जाते हैं वो पैसा ही नहीं, अपनी आजादी भी खरीद लेते हैं। आज का दौर उन लोगों का है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया को सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में नहीं बल्कि एक निर्माता के रूप में देखते हैं। अब सवाल है, शुरुआत कहां से करें? पहला कदम है उस गलत सोच को तोड़ना जो बचपन से सिखाई गई है, जैसे कि पैसा बुरा होता है, अमीर लोग घमंडी होते हैं या बहुत ज्यादा पैसा कमाना लालच होता है। ये सब बातें उन लोगों ने फैलाई हैं जो खुद सफल रहे हैं। असल में पैसा ना अच्छा होता है ना बुरा, वह बस एक ताकत है, और यह ताकत उसी के पास जाती है जो इसे संभालने की क्षमता रखता है। जब यह समझ आ जाता है तब मन शांत होता है और नजरें फोकस करने लगती हैं। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो एफयू मनी बनाने में मदद करता है। 3 चीजें हैं जो इस रास्ते को बनाती हैं। पहली है सही स्किल, दूसरी है स्केलेबल सिस्टम, और तीसरी है इंडिपेंडेंट माइंडसेट। सही स्किल वो होती है जो मार्केट में डिमांड में हो, जिससे आप किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकें। लेकिन सिर्फ स्किल से कुछ नहीं होता जब तक उसे एक सिस्टम में नहीं बदला जाए जो बिना रुके बिना थके काम करता रहे। और सिस्टम तब बनता है जब आप स्किल को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। मान लो आप किसी को कोचिंग देना जानते हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो एक क्लाइंट से मिलो या फिर उसे एक ऑनलाइन कोर्स में बदल दो जिसे हजारों लोग एक साथ ले सकें। यही स्केलेबिलिटी है। अब जब स्किल और सिस्टम दोनों साथ आ जाएं, तब आपको चाहिए एक ऐसा माइंडसेट जो किसी के दबाव में ना आए। यहां से असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ नया शुरू करते हो पूरी दुनिया सवालों से घेर लेती है। ये क्या कर रहे हो? इसमें तो रिस्क है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा? लेकिन असल बात तो ये है कि जो रिस्क नहीं लेता वह हमेशा वहीं रहता है जहां है। सुरक्षा का सपना दरअसल सबसे बड़ा जाल होता है। जो लोग खुद को सुरक्षित मानते हैं वह सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम ही नहीं रखा होता। अब इस सोच को बदलने के लिए एक छोटा अभ्यास जरूरी है। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, अगर मेरे पास असीमित पैसा हो तो मैं आज क्या करता? फिर उस जवाब को रोज थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करो। अगर जवाब है कि मैं किताबें लिखता तो आज एक पेज लिखो। अगर जवाब है कि मैं दुनिया घूमता तो आज उस जगह की रिसर्च करो जहां जाना है। ये छोटे छोटे कदम आपको उस जिंदगी के करीब ले जाते हैं जो आप वाकई चाहते हो। अब बात करते हैं पैसे को मैनेज करने की। कई बार लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद फिर वही हालत होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे को संभालना नहीं सीखा। हर पैसा जो आता है उसका एक हिस्सा खुद पर खर्च करना चाहिए, एक हिस्सा सीखने में लगाना चाहिए, और बाकी हिस्सों को ऐसे सिस्टम में लगाना चाहिए जो लगातार इनकम देता रहे।
पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, उसे बढ़ाने की कला भी सीखनी पड़ती है। अगर आप अपनी इनकम को इन्वेस्टमेंट में नहीं बदलते तो वह कभी भी खत्म हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ सालों में कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने की कला तो पाई लेकिन उसे संभालने की समझ नहीं। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। दुनिया में सबसे कीमती चीज है फ्रीडम, और फ्रीडम का रास्ता सिर्फ उस आदमी के लिए खुलता है जो पैसा और समय दोनों को कंट्रोल करता है। अगर आप हर दिन वो काम कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि पैसे की जरूरत है, तो आप आजाद नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप वह करने लगते हो जो आपको पसंद है और उससे पैसा भी आता है, उस दिन आजादी शुरू होती है। FU मनी इसी आजादी का नाम है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यह तो बस एक सपना है, लेकिन सच तो यह है कि आज की टेक्नोलॉजी ने हर इंसान को वो ताकत दी है जिससे वो अपने लिए एक अलग रास्ता बना सकते हैं। आपको बस 3 चीजें करनी है। पहली ये कि रोज एक नई स्किल सीखनी है जो वैल्यू पैदा करें। दूसरी ये कि खुद को एक ब्रांड की तरह बनाना है ताकि लोग आपको पहचानें, आपके ऊपर भरोसा करें। तीसरी ये कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बिना आपके वहां होने के भी चलता रहे। यही तीनों चीजें मिलकर आपको उस मुकाम तक ले जाती हैं जहां आप कह सको, मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। अब अगली बात, बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखो तो दिन में 24 घंटे सबके पास होते हैं, और उनमें से 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते। अगर उन्हीं 2 घंटों को सीखने, कमाने और सिस्टम बनाने में लगाया जाए तो 1 साल में पूरी जिंदगी बदल सकती है। FU मनी का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन जब आप उस रास्ते पर चलने लगते हो तो हर दिन पहले से बेहतर होता है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप उसी पुराने सिस्टम में रहना चाहते हो जो कभी आपको आजादी नहीं देगा, या फिर एक नए रास्ते पर चलकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हो? अगर जवाब दूसरा है तो इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपनी स्किल्स को पैसों में बदला जाए, कैसे खुद को मार्केट में पोजीशन किया जाए, और कैसे एक सिस्टम बनाकर हर महीने खुद की मशीन से पैसा निकाला जाए। तो तैयारी अब असली खेल की है, क्योंकि अब हमें यह जानना है कि अपनी स्किल्स को पैसों में कैसे बदला जाए, और वह भी इस तरह से कि वह बार बार कमाई लेकर आए। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि मार्केट क्या चाहता है। इसलिए सबसे पहले जो बात समझनी है वो ये है कि कोई भी स्किल तभी काम की होती है जब वह किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब मान लीजिए किसी को वजन कम करना है, तो उसे एक ऐसा गाइड चाहिए जो उसके बॉडी और लाइफस्टाइल को समझकर उसे सीधा और आसान रास्ता दिखाए। आपकी स्किल भी इसी तरह होनी चाहिए, चाहे वह फिटनेस हो या डिजाइनिंग या कोचिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। हर स्किल जो किसी के समय या परेशानी को बचाए वो एक बिजनेस बन सकती है। अब सवाल है कि इसे पैसों में कैसे बदला जाए। इसे 3 स्टेप में समझते हैं। पहला है पहचान बनाना, दूसरा है भरोसा बनाना, और तीसरा है ऑफर देना। पहचान तब बनती है जब तुम अपनी स्किल को किसी एक प्लेटफॉर्म पर लगातार दिखाते हो, चाहे वह यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ब्लॉग हो या पॉडकास्ट। जब लोग तुम्हें बार बार एक जैसे काम में देखते हैं तो वह मान लेते हैं कि तुम उस चीज के एक्सपर्ट हो। भरोसा तब बनता है जब तुम बिना कुछ मांगे लोगों को वैल्यू देना शुरू करते हो। छोटे छोटे टिप्स, गाइड्स या केस स्टडीज। जब लोग देखते हैं कि उन्हें फायदा हो रहा है तो वह आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं। और फिर आता है असली स्टेप, यानी ऑफर। अब तुम एक ऐसा ऑफर बनाते हो जो उनकी जरूरत को सीधा हल करता हो। जैसे अगर किसी को इंस्टाग्राम ग्रो करना है तो आपको एक ऐसा कोर्स बनाना होगा जो उसे 3 हफ्ते में ग्रोथ दिखाए। या अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो आप एक ऐसा कोचिंग प्रोग्राम चलाओ जो उसे इंटरव्यू के लिए तैयार करे। ऑफर जितना सिंपल और क्लियर होगा उतना ही असरदार होगा। अब जरूरी है कि यह ऑफर बार बार बेचा जाए बिना आपके वहां मौजूद होने के। इसके लिए जरूरी है एक ऑटोमेटेड सिस्टम। अब मान लीजिए आपने एक कोर्स बनाया तो उसे एक वेबसाइट पर डाल दीजिए। वहां एक पेज बनाइए जिसमें उसका वीडियो हो, कुछ लोगों के रिव्यू हो और नीचे एक बटन हो जिससे वह खरीद सके। इसके साथ एक ईमेल सीरीज होनी चाहिए जो नए विजिटर को गाइड करें कि वह क्यों इस कोर्स को लें। ये सब एक बार बनाकर आप भूल सकते हो, लेकिन ये हर दिन आपके लिए काम करेगा। इसे ही कहा जाता है सिस्टम।
अब बात करते हैं इनकम के स्ट्रक्चर की। FU मनी का मतलब सिर्फ एक इनकम नहीं है, बल्कि कई ऐसी इनकम्स हैं जो तुम्हें पूरी आज़ादी देती हैं। पहली होती है एक्टिव इनकम, यानी जो काम करने पर ही मिलती है। दूसरी होती है लेवरेज्ड इनकम, यानी जो आपकी सिस्टम से मिलती है। तीसरी होती है पैसिव इनकम, यानी जो पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है, जैसे रॉयल्टीज, एफिलिएट इनकम या इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपके पास ये तीनों स्ट्रक्चर हैं तो आपको कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यह तभी होगा जब आप शुरुआत करोगे उस पहली स्किल से जो आपको बाकी रास्तों पर ले जाएगी। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है। कई लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कभी शुरू नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है सब परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट कभी आता ही नहीं। जो लोग आज करोड़ों कमा रहे हैं, उन्होंने शुरुआत उसी डर, घबराहट और कंफ्यूजन के साथ की थी जो आज आपके भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने सोचना नहीं करना चुना। अब अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास स्किल नहीं है, तो एक बात समझो, स्किल पैदा की जाती है, सीखी जाती है, बनाई जाती है। हर दिन 1 घंटे का फोकस अगले 3 महीने में आपको किसी भी एक स्किल में इतना मजबूत बना सकता है कि आप उससे पैसा कमा सको। और जैसे ही पहला पैसा आता है, आपका विश्वास दुगुना हो जाता है। आपको सिर्फ पहली जीत चाहिए और उसके बाद दिमाग खुद रास्ते बनाने लगता है। अब एक और जरूरी चीज है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ उन्हीं लोगों को रखोगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और डर में जीते हैं, तो आपका माइंडसेट कभी नहीं बदल सकता। आपको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने सपनों के लिए रिस्क लेते हैं, जो आगे बढ़ना जानते हैं, ना कि बहाने बनाते हैं। चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर ऑनलाइन कम्युनिटी में, आप जिनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सब आपके दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर चुनें कि किसे फॉलो करना है, किसे नहीं। अब अंत में एक बात जो सबसे जरूरी है, FU मनी का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। इसका मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल अपने समय का, अपने फैसलों का और अपनी जिंदगी का, ताकि आप किसी बॉस, किसी कंपनी या किसी सिस्टम के इशारों पर नाचने की बजाय अपने दिल की सुन सको। और ये कंट्रोल सिर्फ एक कीमत पर मिलता है, और वो है एक्शन की कीमत पर। अगर आप हर दिन एक एक्शन लेते हो उस आजादी की दिशा में, तो एक दिन वह आपकी हो जाती है। अब वक्त है उस ताकत की बात करने का जो आपके लिए काम कर सकती है, दिन रात बिना थके, बिना रुके। और वो ताकत है आपका पर्सनल ब्रांड। आज की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन सिर्फ दिखना काफी नहीं होता। जरूरी है कि आप एक ऐसी छवि बनाओ जो भरोसेमंद हो, असरदार हो और लोगों के दिल में जगह बना सके। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि लोग आपको किसी एक खास काम से पहचाने। वो आपका नाम सुनते ही उस स्किल, उस वैल्यू, उस स्टाइल को याद करें जो सिर्फ आपके पास है। इसका पहला कदम है क्लैरिटी। आप किस चीज के लिए पहचाने जाना चाहते हो? यह सवाल जितना जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे। अब मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो सिर्फ ये मत कहो कि मैं डिजाइन करता हूँ। आपका मैसेज ये होना चाहिए कि मैं बिजनेस के लिए ऐसे डिजाइन तैयार करता हूँ जो सेल्स बढ़ाते हैं। या अगर आप कोचिंग करते हो तो बताओ कि आपका तरीका क्या अलग है। जब ये मैसेज क्लियर होता है तो आप अलग दिखते हो भीड़ से हटकर। दूसरा स्टेप है प्लेटफॉर्म चुनना। आपको ये देखना है कि आपके टारगेट ऑडियंस कहाँ समय बिताते हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स के लिए काम करते हो तो लिंक्डइन आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप यंग जनरेशन को टारगेट करते हो तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म चुन लो और वहां लगातार वैल्यू देना शुरू करो। ये वैल्यू हो सकती है छोटे छोटे टिप्स, 1 मिनट की वीडियोस के स्टडीज या क्लाइंट के रिजल्ट्स। जब लोग देखते हैं कि आप बार बार मदद कर रहे हो बिना कुछ मांगे, तो वो आपकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। अब एक और बात, पर्सनल ब्रांड बनाते समय आप जो बोलते हो वो उतना असर नहीं करता जितना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या महसूस करते हैं। इसलिए कंटेंट सिर्फ जानकारी ना हो, उसमें आपकी पर्सनालिटी झलके, आपका नजरिया दिखे और वो कहानियां हो जो आपके अनुभवों से निकली हो। क्योंकि कहानी वो होती है जो दिमाग को छूती है और दिल में उतर जाती है। अब जैसे जैसे आपका ब्रांड बनता है, लोग आपको जानने लगते हैं, आपको फॉलो करने लगते हैं, और यहीं से आता है अगला स्टेप, पेड क्लाइंट्स। अब आप एक सिंपल सिस्टम बनाते हो जिसमें कोई भी
जो सीरियस हो वो आपका एक अपॉइंटमेंट बुक कर सके। आप उससे 15 से 20 मिनट की एक कॉल में बात करते हो और समझते हो कि वो क्या चाहता है और क्या वो आपकी मदद से अपना लक्ष्य पा सकता है। अगर हाँ, तो आप उसे एक क्लियर ऑफर देते हो। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, लोग ये तब खरीदते हैं जब उन्हें यकीन होता है कि ये उनकी परेशानी को हल कर सकती है। इसीलिए आपका ऑफर सिर्फ फीचर्स का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो एक सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे अगर आप फिटनेस कोच हो तो मत कहो कि मैं 4 हफ्ते का वर्कआउट प्लान दूंगा, बल्कि ये कहो कि मैं आपको 4 हफ्ते में 5 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा, और वो भी बिना जिम जाए। यह फर्क बनाता है एक साधारण ऑफर को एक मैग्नेटिक ऑफर में। अब जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स रिजल्ट पाते हैं, आपको उनके टेस्टिमोनियल्स मिलने लगते हैं। ये सबसे मजबूत सबूत होते हैं जो आपके नए क्लाइंट्स के लिए भरोसे का काम करते हैं। इन्हें अपने पेज पर, अपने वीडियो में और अपने मेल्स में शामिल करो। अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी चीज़ की जो इस पूरे सिस्टम को टिकाऊ बनाती है, और वह है कंसिस्टेंसी। कई लोग 1-2 हफ्ते काम करके रिजल्ट ना आने पर छोड़ देते हैं, लेकिन असली रिजल्ट तब आता है जब आप बिना रुके, बिना थके चलते रहते हो। हर दिन एक छोटा स्टेप, हर दिन थोड़ा कंटेंट, हर दिन एक क्लाइंट से बात। ये छोटे छोटे एक्शन ही अगले 6 महीने में एक पूरी नई दुनिया बना सकते हैं। और जब आपकी इनकम एक खास स्तर तक पहुंच जाती है, तब आप उस पैसे से और सिस्टम खड़ा कर सकते हो। आप असिस्टेंट रख सकते हो, टीम बना सकते हो, एड चलवा सकते हो। मतलब अब आपका समय बचेगा और इनकम बढ़ेगी। अब यहीं से शुरू होता है असली FU मनी वाला गेम, क्योंकि अब आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, अब पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अब आप उन कामों में हाथ डाल सकते हो जिनका रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न और भी ज्यादा, जैसे कोर्स बनाना, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या फिर बड़ी टीम के साथ एजेंसी शुरू करना। लेकिन इस मुकाम तक आने के लिए जरूरी है कि शुरुआत में मेहनत सही दिशा में हो। अब जब एक मजबूत ब्रांड खड़ा हो चुका है, जब क्लाइंट्स आने लगे हैं और इनकम एक स्थिर लेवल पर पहुंच गई है, तो अगला कदम है स्केल करना। मतलब अब खुद को उस लेवल तक उठाना जहां आप सिर्फ एक काम करने वाले इंसान नहीं, बल्कि एक सिस्टम खड़ा करने वाले बन जाओगे। हर इंसान के पास एक सीमा होती है, समय की, ऊर्जा की, ध्यान की, लेकिन बिजनेस की कोई सीमा नहीं होती। अगर उसे सिस्टम्स और टीम के साथ चलाया जाए तो शुरुआत यहां से होती है। आपको अब ये देखना होगा कि आपके दिन में क्या चीज सबसे ज्यादा समय खा रही है। हर काम जो दोहराया जा सकता है उसे या तो ऑटोमेट किया जा सकता है या डेलीगेट। अब मान लो आपको हर दिन क्लाइंट से कॉल बुक करनी पड़ती है, मेल भेजने होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी होती है, तो ये सब काम ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम्स और असिस्टेंट्स से संभाला जा सकता है। आपको चाहिए एक सिंपल क्रिएट सिस्टम जो क्लाइंट्स को ट्रैक करे, एक मेल टूल जो फॉलो अप करे और एक कैलेंडर टूल जो अपॉइंटमेंट्स को हैंडल करे। इसके बाद जरूरत है 1 या 2 लोगों की जो आपकी टीम में हो। शुरू में पार्ट टाइम हो सकते हैं जो कंटेंट बनाए, पोस्ट शेड्यूल करें और रिपोर्ट तैयार करें। कई लोग डरते हैं कि टीम पर पैसा खर्च होगा, लेकिन असली नुकसान तब होता है जब आप अपने समय को सस्ते कामों में खपा देते हो। अगर आप 10,000 का काम खुद करते हो और उस वक्त 1 लाख का काम मिस कर देते हो, तो नुकसान कौन सा बड़ा है। अब जैसे ही आपका फोकस स्ट्रेटजी और क्लाइंट सर्विस पर जाता है, आपकी ग्रोथ और तेज हो जाती है। आप एक हफ्ते में 2 क्लाइंट्स की जगह 5 क्लाइंट्स को संभाल सकते हो। आप एक दिन में 1 वीडियो की जगह 3 वीडियो बना सकते हो। टीम का मतलब है मल्टीप्लायर। अब बात करते हैं उस स्टेज की जहां बहुत लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब सेट हो गया है, अब धीरे धीरे चलो। लेकिन यहीं पर असली प्लेयर अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि अब वक्त है अपनी इनकम को ऐसे इन्वेस्ट करने का जो आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है लर्निंग में। आपको चाहिए वो स्किल्स जो स्केलिंग के लिए जरूरी हैं, जैसे हायरिंग टीम, लीडरशिप, एडवांस मार्केटिंग। इन सब के लिए सही कोचेस से सीखना जरूरी है, क्योंकि हर गलती जो आप खुद करोगे वो आपके पैसे, समय और अवसर की कीमत चुकाएगी। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है सिस्टम्स में। आपको अपनी वेबसाइट, ऑटोमेशन टूल्स, मार्केटिंग डैशबोर्ड, सब कुछ ऐसा बनाना है जो तुम्हारे बिना भी काम करता रहे। तीसरा इन्वेस्टमेंट है ब्रांडिंग में। अब आपका नाम इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग खुद चलकर आए आपके पास। इसके लिए जरूरी है हाई क्वालिटी कंटेंट, वीडियो कोर्सेज, इंटरव्यूज एंड पब्लिकेशन में फीचर होना।
जब लोग आपको हर जगह देखने लगते हैं तो उनकी नज़र में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उस मानसिकता की जो स्केलिंग के लिए सबसे ज़रूरी है, और वो है लॉन्ग टर्म माइंडसेट। आज 1 लाख कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है 1 करोड़ का सिस्टम बनाने की दिशा में काम करना। मतलब छोटे मुनाफे से ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाना। बहुत से लोग थोड़े पैसों के लालच में लंबे सफ़र की तैयारी छोड़ देते हैं, लेकिन असली FU मनी उन्हीं को मिलता है जो सोचते हैं 5 साल, 10 साल या 20 साल आगे की। अब जैसे जैसे आप स्केल करते हो, आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हो जहां आपको फैसले लेने होते हैं जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी टीम और ब्रांड के लिए होते हैं। आपका नज़रिया बदलता है, आपका एक्शन बदलता है और आपका असर भी। अब आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं काम कर रहे होते, अब आप एक मिशन पर होते हो, एक आइडिया को दुनिया तक ले जाने का, एक फर्क पैदा करने का, एक सिस्टम खड़ा करने का जो आने वाले सालों में भी चलता रहे। यहां से आपका जीवन पूरी तरह से अलग दिशा में मुड़ जाता है। आपकी दिनचर्या बदलती है, आपका समय पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होता है और आपके पास वो आज़ादी होती है जो सिर्फ कभी सपना था। अब आप तय करते हो कब काम करना है, किसके साथ काम करना है और कब रुकना है। और यही असली FU मनी की पहचान है। अब जब आपने ये सफ़र तय कर लिया है, अब जब आपके पास वो आज़ादी है जो कभी एक ख्वाब था, अब वक्त है उस आज़ादी को समझदारी से जीने का। क्योंकि असली जीत सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, असली जीत है उस पैसे से अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने में। हर सुबह आपको यह एहसास हो कि आप मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से उठ रहे हो। हर दिन यह भरोसा हो कि आपके पास विकल्प है और आप किसी के आदेश पर नहीं बल्कि अपने विजन पर चल रहे हो। अब ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं रही, अब आप एक प्रेरणा हो उन हजारों लोगों के लिए जो अभी भी संघर्ष में हैं। FU मनी सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक सोच है, एक सिस्टम है, एक रास्ता है जो आपको मजबूरी की जंजीरों से निकालकर आज़ादी की उड़ान देता है। अब फैसला आपके हाथ में है, चाहो तो वहीं रुक जाओ जहां दुनिया के लाखों लोग हार मान लेते हैं, या फिर आगे बढ़ो वहां तक जहां सिर्फ चंद दीवाने सपने देखने वाले पहुंचते हैं। याद रखो, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है, और जब आप वो कर पाओगे जो कभी नामुमकिन लगता था, तब समझना कि अब आपके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि FU मनी है। वो आज़ादी, वो ताकत, वो आत्मविश्वास जो कहता है अब मेरी जिंदगी मेरी शर्तों पर चलेगी। अब आपकी बारी है अपने तरीके से जीने की, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की और अपनी कहानी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की। क्योंकि अब वक्त आ गया है उस जिंदगी का जहां पैसा आपके पीछे दौड़ेगा और आप अपने सपनों के पीछे। तो यही है असली FU मनी का मतलब, एक ऐसी स्थिति जहां आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि असलियत में जीना शुरू करते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक चिंगारी जगाई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको एक नई सोच, एक नई दिशा देगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने सपनों को इरादों की आग में जलाए रखना, क्योंकि अगली उड़ान आपकी है। धन्यवाद।